देखिए इसके बाद आता है पार्ट 2 में, आप कह लो हिस्ट्री में, इलाहाबाद बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था 1865 में, ठीक है, याद ध्यान दोगे। कब स्टैब्लिश हुआ था आपका 1865 में, और अभी भी क्या है, ये चल रहा है। ये ऐसा बैंक है जो अभी भी वर्किंग में है, इलाहाबाद बैंक नाम से आप सब जानते हैं, है ना। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट बैंक। तो पेपर में अगर ओल्डेस्ट बैंक आया तो आप क्या डालना, आंसर इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक। फिर बात आता है लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक, ठीक है। ये भी पूछता है क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा बैंक था लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक था, ओल्डेस्ट, ठीक है। फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटीज। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब इसका लायबिलिटी कम था, कह सकते हो। मैनेज बाय इंडियन बोर्ड, ये था, इंग्लिश में अवध लिखा है, इसको अवध बैंक भी बोलते हैं, अवध, ठीक है। अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1881 एट फैजाबाद। कहाँ हुआ था, ओल्डेस्ट बैंक कौन सा था, इलाहाबाद। ओल्डेस्ट में इलाहाबाद लगाना, ओल्डेस्ट में वही होगा इलाहाबाद। और इंपेरिकल बैंक किस में मर्ज हुआ, किस नाम से जाना जाता है आजकल, तो ये पूछेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा पूछता है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे अभी, है ना। तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में फैजाबाद में, ठीक है। कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था भी पूछ सकता है, कब हुआ था भी पूछ सकता है, और कौन सा था पहला लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं बहुत, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है आगे, द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडिया वॉज पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, स्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1985। जो इंडियन नेशन ने जिसको मैनेज किया पहला बैंक क्या था, अंग्रेज लोग के जाने के बाद 1985 में, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक की बात की जाए, देखो सिर्फ बैंक बोलेगा, कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस होता है। और कॉमर्शियल बैंक बोलेगा तो कौन सा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था, 1911 में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूली स्वदेशी बैंक। ट्रूली मतलब सच्चा स्वदेशी बैंक, है ना। ट्रूली स्वदेशी बैंक मतलब देश का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट बैंक, और रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक कहा जाता है देश का। सेंट्रल बैंक कौन सा है, देश का RBI, है ना, ठीक है। देखिए इन 1978 जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कलकत्ता में क्या उसने किया, 3 बैंक उसने ओपन, मतलब 3 बैंक इसके अंडर में आए, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। कलकत्ता ऐसा डेस्टिनेशन था, मोस्ट ऑफ द बैंक वहीं पे थे उस समय, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैंक कहाँ पे थे, कलकत्ता, हाँ, ठीक है। उसके बाद इन 1921 1921 में क्या हुआ, ये 3 बैंक क्या हो गए, मर्ज हो गए, इसमें मर्ज हो गए, अच्छा। और नाम क्या रखा गया इसका, इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। आज इस बैंक को किस नाम से जाना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है, ये बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट 1, ठीक है। ये तीनों कौन सा बैंक लिखिए सर, कौन सा बैंक हो गया तीनों, इसके बाद स्टेट बैंक मैंने, ये तीनों बैंक पहला मैंने इंपेरिकल बैंक, ठीक है, 1921 में। कब, 1921 में। फिर बाद में अभी जब बाद में क्या हुआ, जब नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, तो क्या हुआ, जब ये सब ब्रिटिश लोग चले गए, ठीक है, हाँ, जिस नाम जाना गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।